केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज शनिवार यानी 23 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान शाह पहले दिन श्रीनगर में सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। शाह की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब कश्मीर में आतंकवादियों ने हाल के दिनों में आम नागरिकों को हमलों का निशाना बनाया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद शाह की यह पहली यात्रा है। इससे पहले शाह ने 2019 में गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के ठीक बाद राज्य का दौरा किया था। उन्होंने तब अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा की थी और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया था। वायुसेना ने उत्तराखंड के लमखागा के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया है, जहां 18 अक्टूबर को भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण 17 पर्यटकों, पोर्ट्स और गाइड सहित 17 ट्रेकर्स रास्ता भटक गए थे। लमखागा पास की ओर जाने वाले क्षेत्र से अब तक 11 शव बरामद किए गए हैं। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को उत्तराखंड के हरसील से जोड़ने वाले सबसे खतरनाक पास में से एक है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने 20 अक्टूबर को अधिकारियों द्वारा किए गए एक SOS कॉल के बाद एक्शन शुरू किया। साथ ही पर्यटक हिल स्टेशन हरसील तक पहुंचने के 2 AHL हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी NDRF के 3 कर्मियों के साथ AHL हेलीकॉप्टर पर दोपहर में 19,500 फीट की ऊंचाई पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सिविल सेवा में सफल अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का कैडर और नियुक्ति का स्थान पाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने देश में कहीं भी सेवा देने को स्वीकार किया है। मंडल मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य श्रेणी के तहत चुनने के योग्य नहीं पाया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति दी जाएगी। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर की। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में पदस्थ मुस्लिम महिला IAS अधिकारी A शायना मोल को उनका गृह कैडर केरल आवंटित करने को कहा था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए राज्य के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित हाथों में है और मौजूदा नेतृत्व ने अपनी जिम्मेदारियों को आउटसोर्स नहीं किया है। उन्होंने अमरिंदर सिंह पर साल 2017 में किए गए चुनावी वादों को पूरा नहीं करने को लेकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री के बीच ट्वीट्स पर जंग तब छिड़ गई जब उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से पिछले कई वर्षों से मुलाकात करती रही पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है या नहीं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,326 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,41,59,562 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 666 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,53,708 लोग मारे जा चुके हैं।